आप लोग चला रहे हैं, इस आजादी का आंदोलन आप लोग कभी नहीं जीत पाओगे। जब तक अपने घर में आप लोग ये ब्राह्मणों के माई बाप जितने भी देवी देवता है उनकी तस्वीर अपने घर में लगाते रहोगे, और जब तक अपने हाथ में कलावा बांधते रहोगे, और जब तक माथे पर आप चंदन लगाते रहोगे, तब तक तुम आजाद होने वाले नहीं हो, ब्राह्मणों के गुलाम बने। हमको तो जाति का गर्व है, हम यादव हैं। अगर यादव हम हैं, अगर कोई कुर्मी मारा जा रहा है तो हम यही सोचते हैं कि कुर्मी है, हमसे क्या मारे तो पंडित जी मार है, कुर्मी को मार है। और जब यादव जी मारे जाते हैं तो कुर्मी सोचता है वही मारा जा रहा है, हमसे क्या मतलब। इस तरह से बारी बारी से हमारे पास सबकी कुटाई पिटाई ब्राह्मण कर रहा है, मगर जातीय स्वाभिमान के नाते हम बोल नहीं रहे। जबकि इतिहास गवाह है, डीएनए ने बता दिया कि हम सारे लोग भाई हैं। जाति ब्राह्मणों ने बनाया, हमारे को श्रेष्ठ मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, इतना श्रेष्ठ मानते हैं कि ब्राह्मण हमको मिल जाता है तो हमारे समाज के लोग देखते ही कहते हैं पंडित जी महाराज पाए लगी, कहते कि नहीं महाराज पाए लगी, क्यों ब्राह्मण के पैर में पड़ते हो, क्या जरूरत है पहले की करने की। कभी ब्राह्मण भी कहा कि आहिर जी पालागी, कुर्मी जी पालागी, फांसी जी पालागी, माली जी पालागी, कभी ब्राह्मण ने कहा क्या। हमारे 90 साल के पुरनिया को पुरखे को ब्राह्मण नाम लेके बुलाएगा, का राम खरावन, का राम लाल, का जयचू, नाम लेके बुलाएगा, दादा होता नहीं का। मगर अगर उनका 10 साल का लड़का आ जाएगा तो हमारे लोग जो हैं क्या कहेंगे, महाराज पाए लगी, कहते हैं ना महाराज। राजा तो राजा, उसको महाराजा कह देते हैं, राजा से भी बड़ा मान लेते हैं। पाए लगी, पाए लगी क्यों करते हो। पैर में सबसे पहले ये सोचिए, पैर में हमारे लोग लगते हैं, इनको इतनी भी खबर नहीं है अगर वर्तमान पार्टी को कि आखिर पैर में क्या लगता है। पैर में जूता और चप्पल लगता है, जूता चप्पल लगता है, और जो जूता चप्पल होता है वो भी नंबर का होता है। संविधान उनकी मान्यता नहीं देता, मगर हमारे गुलाम लोग ऐसे हैं कि आज भी बस पत्थर की पूजा में लगे हुए हैं। अभी आपके घर की सिल जानते हैं जिस पर मसाला पीसा जाता है, अगर किसी की सिल टूट जाए और उस टूटी हुई सिल को ले जाकर के बबूल के पेड़ के नीचे ऐसे उठगा के रख दीजिए ना सिल को, टूटी हुई सिल को, टूटी हुई सिल को बबूल के पेड़ के बगल ऐसे लगा दीजिए, उठगा दीजिए उसको, और उसमें 5-7 जगह कड़ू के तेल में डुबो करके सिंदूर लगा दीजिए, 5-7 जगह लगा दीजिए, और वहां 5-7 किस्म का दाना, जौ चना मटर जितना है वहां इतना मुट्ठी भर फेंक दीजिए, और कनैल का फूल वहां 5-7 गिरा दीजिए। उसको भी हमारे लोग देवी देवता समझ लेंगे, जो भी उधर जाता है हाथ जोड़ता हुआ जाएगा, जो भी जाएगा। हमारी बहनें तो वो और ज्यादा सिर झुका लेती हैं, टूटी हुई सिल को भी भगवान देवी देवता मान लेते हैं। है सही बात की नहीं। तो टूटी हुई पत्थर को देवी देवता आप लोग मानते हो, आप लोगों के दिमाग का ताला खोलने के कब आप लोग सुधरेंगे। ये ब्राह्मण के गुलामी का ये व्यवस्था है। तो जो आजादी का आंदोलन आप लोग चला रहे हैं, इस आजादी का आंदोलन आप लोग कभी नहीं जीत पाओगे। जब तक अपने घर में आप लोग ये ब्राह्मणों के माई बाप जितने भी देवी देवता हैं उनकी तस्वीर अपने घर में लगाते रहोगे, और जब तक अपने हाथ में कलावा बांधते रहोगे, और जब तक माथे पर आप चंदन लगाते रहोगे, तब तक तुम आजाद होने वाले नहीं हो, ब्राह्मणों के गुलाम बने रहोगे। अगर आजाद होना चाहते हो तो हाथ में कलावा बांधना छोड़ दो, माथा चूल्हे की तरह माथा पोतना छोड़ दो, और जो ब्राह्मणों के देवी देवता उनकी माँ बाप को अपना माँ बाप, अरे अपने माँ बाप को बाप कहने में शर्म आती है, और दूसरे के बाप को बाप कहते हैं। दूसरे के, हमारे समाज के लोग दूसरे के बाप को बाप कह रहे हैं, अपने बाप को बाप कहने में शर्म आ रही है। आपका देवी देवता तो ज्योतिबा फूले है जिसने अधिकार दिलाया, जात के माली है। ईवी रामास्वामी पेरियार जात के गलरिया है। संत कबीर अपने समाज के हैं, संत रविदास हमारे बहुजन समाज के हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर बहुजन के हैं, मान्यवर कांसी राम, सर छोटू राम अहीर, लड़ाई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा, इन लोगों ने हमारी लड़ाई लड़ी है हमारे अधिकार के लिए, और जान की बाजी लगा दिया, फांसी पर चढ़े। जगदेव प्रसाद कुशवाहा को तो ब्राह्मणों ने 1974 में गोली मरवा दिया, इसलिए मरवा दिया कि उन्होंने कहा, गीत गाया था कि गोरी गोरी बहियों से धान लगवाऊंगा। भाई ब्राह्मणों की घर की औरतें बाहर निकलती हैं? नहीं निकलती, तो चिकनी चुपड़ी वही तो रहेंगी। हमारी बहनें तो खेतों में काम करती हैं, काली हो जाती है, कलूटी हो जाती है, सूरत भी बदसूरत हो जाती है। उन्होंने कहा कि अगर हमारे समाज के लोगों ने साथ सहयोग किया और हम अपने समाज के लोगों को आजाद कराने में सफल हो गए तो हम इस देश में राजपाट करेंगे। और जो अपने घर में हरी हरी चूड़ियां पहनकर गोरी गोरी कढ़ाई लेकर के बैठी रहती हैं, अगर वक्त आ गया तो इसे हम रोपनी कराऊंगा। ये
यह बात जैसे ही ब्राह्मणों ने सुनी, यह बात इंदिरा गांधी को बताई। इंदिरा गांधी ने आदेश दिया, मंच पर ही आंदोलन कर रहे थे जिला कचहरी में, मंच पर ही ब्राह्मण लोगों ने उन्हें गोली मारने का गोली मार दिया, उनकी मौत हो गई। तो आपके लिए तो हमारे पुरखों ने जान की बाजी लगा दिया है, इसके बावजूद भी ब्राह्मण के गुलाम हो और ब्राह्मण की व्यवस्था मानते हो। जो आदमी आपकी आजादी के लिए पूरी जिंदगी लगा दिया, जवानी लगा दिया, शहीद हो गया, उनके इतिहास को आप भूल गए और ब्राह्मण के इतिहास को पढ़ते हो हमारे लोग। ये सिलसिला कब तक चलेगा? ये सिलसिला कब टूटेगा? ये सिलसिला कब खत्म होगा? हमारे लोग डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वकील हो गए, बैरिस्टर हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, मगर ये बात समझ में नहीं आई। तो इसी का नतीजा है कि ब्राह्मण गुलाम बना के रखा है और हमारे लोग उनकी गुलामी में फंसे हुए हैं। हजारों साल से ब्राह्मण ने लूटा और आजादी के 74 साल से भी लूट रहा है ब्राह्मण। आजादी के आंदोलन में अंग्रेजों के इनके बाप दादा की हिम्मत नहीं थी कि अंग्रेजों को भगा पाते। ये हमारे बाप दादा की औकात थी। अगर इस देश के हिरगरिया, कुर्मी, केवट, चमार, पासी, धोबी, धरक्यार, सैनी, माली, मुराई सारे लोग अगर साथ सहयोग समर्थन ना किए होते तो ब्राह्मणों के बाप दादा की औकात नहीं थी जो अंग्रेजों को भगा पाते। ये हमारे बाप दादा की औकात थी। मगर उसके बावजूद भी आजादी के आंदोलन में हमारे पुरखों ने खून बहाया, पसीना बहाया, जेल गए, काला पानी हुआ, फांसी पर चढ़े, मगर जब देश आजाद हो गया तो उनको हिस्सा नहीं मिला। आजादी में हिस्सा नहीं मिला। आजादी का 74 साल की आजादी का सारा फायदा ब्राह्मण उठा रहा है। क्या यही हमारे पुरखों की सोच थी? हमारे पुरखों ने भी सोचा था इस बात को कि देश की आजादी जो बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की तिजोरियों में, पंडों पुरोहितों की तिजोरियों में कैद है, अंग्रेज जब यहां से जाएगा तो इनकी तिजोरियों में बंद देश की आजादी वहां से निकलेगी और खेतों खलिहानों से होकर जब गुजरेगी, झुग्गी झोपड़ियों से आजादी की रोशनी जाएगी, गली कूचों से होकर जाएगी, तो देश का नौजवान, देश का किसान और देश का मजदूर खुशहाल होगा। मगर 74 साल हो गए, क्या देश का नौजवान, देश का किसान, देश का मजदूर, देश की महिलाएं, देश का छात्र, देश का दलित, देश का पिछड़ा, उसके चेहरे पर लाली है? उसको खुशहाल होते देखा है आपने? इसलिए कि आजादी का सारा फायदा उसी ने उठाया, आपकी सारी हिस्सेदारी खत्म कर दिया, सारा हिस्सा ब्राह्मण ने लूट लिया। उदाहरण देके बताता हूं कि अगर किसी का बाप मर जाता है और 4 बेटे उसके हैं, तो 4 बेटे में अगर कोई पागल है तो उसकी भी वरासत दर्ज होती है, चारों को बराबर हिस्सा मिलता है कि नहीं? हिस्सा मिलता है। मगर आजाद भारत में 3% का ब्राह्मण, 3% का ब्राह्मण अगर गांव में पंची का चुनाव लड़ जाए तो चुनाव नहीं जीत सकता। मगर आज देश का प्रधानमंत्री हो रहा है। कैसे हो रहा है? सबका हिस्सा खा रहा है, सबका हिस्सा ब्राह्मण खा गया। हमारे लोगों को खबर नहीं है 3% का ब्राह्मण जो पंची का चुनाव नहीं जीत सकता वो देश का प्रधानमंत्री बना है। क्यों? हमें जातियों में बांट दिया और जातियों में बांट करके हमारी ताकत को कमजोर किया और हमारे अंदर जातीय स्वाभिमान पैदा किया। तो हमको तो जाति का गर्व है, हम यादव हैं। अगर यादव हम हैं, बगल कोई कुर्मी मारा जा रहा है तो हम यही सोचते हैं कि अरे कुर्मी है, हमसे क्या मतलब है? माने तो पंडित जी तो मार रहे हैं, कुर्मी को मार रहे हैं। और जब यादव जी मारे जाते हैं तो कुर्मी सोचता है वो अहिर मारा जा रहा है, हमसे क्या मतलब। इस तरह से बारी बारी से हिरगरिया, कुर्मी की और चमार पासी सबकी कुटाई पिटाई ब्राह्मण कर रहा है। मगर जातीय स्वाभिमान के नाते हम बोल नहीं रहे, जबकि इतिहास गवाह है, डीएनए ने बता दिया कि हम सारे लोग भाई हैं। जाति ब्राह्मणों ने बनाया, इंसान ने बनाया, किसी भगवान किसी प्रकृति नहीं ने बनाया। तो ब्राह्मण जाति बना करके हमारे लोगों को में जातीय स्वाभिमान पैदा किया, जिससे समाज का सत्यानाश हो रहा है। जबकि आप लोग सोचिए जरा दिमाग लगाकर, जाति जानवर में होती है, इंसान में नहीं होती। जाति जानवर में होती है और जानवर की पहचान जो होती है उसकी बोली से होती है। जानवर की पहचान उसकी बोली होती है। हाथी है उसकी अलग बोली, गाय है उसकी अलग बोली, भैंस है उसकी अलग बोली, है कि नहीं? सबकी अलग अलग बोली, बोली भी अलग है और सारे जानवरों की टट्टी भी अलग है। सारे जानवरों की टट्टी भी अलग है, क्योंकि उसमें जाति है, जाति भेद है, लिंग भेद है। इंसान में जाति भेद लिंग भेद नहीं है।
जानवर में जाति भेद है, जानवर में जाति है, और जानवर की पहचान उसकी टट्टी से होती है। अगर हाथी चला जाए रात को, आप टट्टी कर दे रास्ते में, तो आपको किसी पूछने की जरूरत नहीं है किसकी टट्टी है, देख कर सवेरे बता देंगे हाँ ये तो हाथी ने टट्टी किया है, ये तो ऊंट की लेड़ी है, ये तो बकरी ने टट्टी किया है, देख के बता देते हैं ना। मगर इंसान अगर टट्टी करके चला आए, अगर हम जाके टट्टी करके चले जाए, हाय कोई विद्वान ब्राह्मण कहता है हमसे ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं है, क्या वो बता देगा कि हाँ हिरने टट्टी किया है? अपनों के बहुत बुद्धिमान तो समझता है, बता देगा कि चमार जी ने टट्टी किया है और कुर्मी जी ने टट्टी, बता सकता है। क्यों? इसलिए कि इंसान में जाति नहीं होती भाई, इंसान में की बोली भाषा एक है, इंसान समान रूप से भोजन करता है, पका करके खाता है। इंसान में लिंग भेद नहीं है, मगर जानवर में लिंग भेद है। अगर गाय का संबंध भैंसे से बनाओगे तो बनेगा? नहीं बनेगा, मगर क्योंकि वहां जाति भेद है। मगर एक ब्राह्मणी से अगर मैं शादी कर लूं तो क्या उसके बच्चे नहीं पैदा होंगे? होंगे ना। इसलिए कि जाति भेद नहीं है, मगर ब्राह्मण ने जाति बनाकर हमें जानवर की कैटेगरी में ढकेल दिया और हमने उसे स्वीकार कर लिया। हम कितने मूर्ख बनाया कि हमने उसकी बात को झूठ मूठ को मान लिया और हजारों साल से मानते चले आ रहे हैं। माना कि नहीं माना? और इतना बुद्धिमान उसको मान लिया हम लोगों ने कि ब्राह्मण को श्रेष्ठ मानते हैं, बुद्धिमान मानते हैं, इतना श्रेष्ठ मानते हैं कि ब्राह्मण हमको मिल जाता है तो हमारे समाज के लोग देखते ही कहते हैं पंडित जी महाराज पाए लागी, कहते हैं कि नहीं महाराज पाए लागी। क्यों ब्राह्मण के पैर में पड़ते हो? क्या जरूरत है पहले की करने की? कभी ब्राह्मण भी कहा कि आहिर जी पालागी, कुर्मी जी पालागी, पासी जी पालागी, माली जी पालागी? कभी ब्राह्मण ने कहा क्या? हमारे 90 साल के पुरनिया को पुरखे को ब्राह्मण नाम लेके बुलाएगा। का हो राम खेरावन, का हो रामलाल, का हो चैतू, नाम लेके बुलाता है, दादा उदा नहीं कहता। मगर अगर उनका 10 साल का लड़का आ जाएगा तो हमारे लोग जो हैं क्या कहेंगे? महाराज पाए लागी, कहते हैं ना। महाराज, राजा तो राजा, उसको महाराजा कह देते हैं, राजा से भी बड़ा मान लेते हैं। पाए लागी, पाए लागी क्यों करते हो? पैर में सबसे पहले तो ये सोचिए, पैर में हमारे लोग लगते हैं, इनको इतनी भी खबर नहीं है या कुर्मी की वर्षमार पासी को कि आखिर पैर में क्या लगता है। पैर में जूता और चप्पल लगता है, जूता चप्पल लगता है, और जो जूता चप्पल होता है वो भी नंबर का होता है, किसी को 5 नंबर का, किसी को 6 नंबर का, किसी को 3 नंबर का लगता है। मगर इंसान कई नंबर का है, सारे के सारे लोग जो है ब्राह्मण के पैर में फिट हो जा रहे हैं। कई नंबर के जूता चप्पल हो हमारे समाज के लोगों, कई नंबर के हो जूता चप्पल जो ब्राह्मण के पैर में फिट हो गए हो। इतना भी अकल नहीं हमारे लोग, और कहते हैं हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। 21वीं सदी में लोग चंद्रलोक पर चले